आज हमारा फेजर सीरीज का लेक्चर 8 है और इस सीरीज में हम ये एक्चुअली पार्ट ए है। इसमें हम सीरीज आरसी सर्किट के बारे में बात करेंगे और पार्ट बी में पैरेलल आरसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। और मैं इसमें आपको पूरा सब कुछ समझा दूंगा विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस कि कैसे हम फेजर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, फेजर को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं आरसी सर्किट में। आइए, तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक जो मैंने लेक्चर 7 में बताया था फिर से बताता हूँ। आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट का मतलब है एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए किसी वोल्टेज सोर्स से या फिर किसी करंट सोर्स से। मैंने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ले रखा है। आइए, उसके बाद ये बेसिक्स है, बहुत बेसिक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और देखिए, समान क्वांटिटीज को रेफरेंस माने, ये कोई थंब रूल नहीं है या फिर हमेशा नहीं करना है। स्टैंडर्ड बुक्स में इसी तरीके से बनाया जाता है, इसलिए मैंने ये बात लिखी है। वेरी करता है हर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो बुक में ड्रॉ है, जो आप देखते हैं, वो ऐसे ही बनता है। आर सर्किट लेक्चर हमारा 3, देखिए इसी सीरीज में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ये लेक्चर नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, छोटी सी बातें हैं, बताइए। दोनों के बीच में, जो रजिस्टर के बीच में जहाँ पर वोल्टेज होता है और उसमें जो करंट होती है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, सर यहाँ 90 नहीं लिख सकते क्या? 90 लिख लो, यहाँ पे भी 90 लिख दो, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -90 लिख दीजिए, यहाँ -90 आएगा, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट कितने डिग्री लीड करती है? 90 डिग्री लीड करती है, मतलब +90 होगा करंट के रेस्पेक्ट में। वोल्टेज हमारा 0 डिग्री है तो करंट हमारी 90 डिग्री प्लस होगी, यानी करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री करंट से। देखो मैंने ऐसे यहाँ भी ये लिखा है। अगर आईसी, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो जैसे वीसी अगर यहाँ आपका 0 डिग्री पे है तो आईसी आपका यहाँ 90 डिग्री पे है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और आईसी अगर यहाँ 0 पे है तो वोल्टेज कहाँ है? यहाँ पर होगा -90 डिग्री पर, तो वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, आपको डीप में जानना है तो लेक्चर 3 लेक्चर 5 डिटेल में देखें, मैंने उसमें बता रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको इसको ड्रॉ करना बताता हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक में कैसे ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद मैं कुछ चेंजेस करूँगा और फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए, स्टैंडर्ड बुक्स में कैसे आरसी फेजर बना हुआ है आरसी सर्किट का, वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे फेजर बना रखा है उसकी बात करेंगे, फिर मैं मैनिपुलेशन करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने स्टार्टिंग में 6 पैरामीटर्स है। ये मान लीजिए घर है, घर में 6 पैरामीटर VS, IS, VR, IR, VA, VC, IC, ये पैरामीटर्स है। इन्हीं को ड्रॉ करने को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। IS, IR, IC, तो जो एग्जाम में बना हुआ है, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, वो इसको 0 डिग्री मान के फेजर डायग्राम शो किया हुआ है, और उसको आप मान लेते हैं कि हमेशा वो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। IS अगर 0 है तो ये करंट IR भी, IC और ये करंट बराबर है, तो इनको हमने क्या दिए? घर के मुखिया हो गए, ये हमारे रेफरेंस है। ये कौन है? यही रेफरेंस है। इससे ही हमें दूरी दिखानी है सारे पैरामीटर्स की, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, मैंने अब जो असमान क्वांटिटीज होती है, अनइक्वल क्वांटिटीज होती हैं, उन्हीं को ढूंढना होता है। VS की मैंने इक्वेशन लिखी है, VS, VR, VC, टोटल वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज। तो ये कौन सी फॉर्म है? फेजर फॉर्म है। यहाँ 4 वोल्ट लगा हुआ है तो 2 + 2 4 नहीं होगा, ये फेजर फॉर्म है, ठीक है। VR फेजर, इनको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, ये फेजर फॉर्म है। इसके बाद ये मैंने जो फॉर्म लिखी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में बता चुका हूँ आपको, VR - JVC। इस VR का क्या मतलब है? इस VR का ये मतलब है, इसमें J की फॉर्म नहीं है कुछ भी, तो इसका ये मतलब VR + J0 भी लिख सकता हूँ, वो मैंने लिखा नहीं, J0 का मतलब ही नहीं है कुछ। कि VR IR से कितने फेज डिफरेंस पे? 0 डिग्री फेज डिफरेंस पे। और -JVC का मतलब है कि ये IC से कितना है? IC अगर यहाँ पर है तो VC यहाँ होगा, अगर IC यहाँ पर है तो VC यहाँ होगा, IC यहाँ पर है तो सॉरी VC यहाँ होगा, ठीक है। मतलब फेज डिफरेंस आता रहेगा 90 -90 का, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने फिर लिखा है पोलर फॉर्म में, तो ये -θ है। -θ क्यों है मैं यहीं से पता कर सकता हूँ। अगर एंगल मुझे देखना होता तो मैं थीटा लिखता, tan इनवर्स J के साथ क्या है? -VC, और नॉर्मल क्या है? VR। तो ये नेगेटिव एंगल आता है, इसलिए मैंने नेगेटिव एंगल लिख लिया। वैसे भी दिखेगा आपको फेजर में भी। अब VR पे क्या लिखूं? VR का एंगल वही होगा
जो आई आर का एंगल है तो 0 डिग्री। वी सी का एंगल आई सी अगर 0 है तो वी सी कितना होगा -90। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर में। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो फेजर है वो ये है, ये हमारे मुखिया है आई एस, आई आर, आई सी। ये कहाँ पर होंगे? ये यहाँ पर होंगे। आई एस आपका यहाँ पर होगा कितने एंगल पर? 0 डिग्री पर। और यहीं पर आई आर भी होगा और आई सी भी होगा। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स हो गए। अब 3 पैरामीटर्स और ड्रॉ करने हैं। मुझे बताइए जहाँ पर आई आर रहता है वहीं पर कौन रहता है? वी आर भी। तो वी आर भी कहीं यहीं होगा, इसी वाली लाइन पे। ठीक है, और अब वी एल ढूंढिए। वी एल कहाँ होगा? वी एल -90 डिग्री पर होगा, यहाँ कहीं होगा इससे 90 डिग्री पर। किससे? आई एल आई सी से 90 डिग्री पर हमारा वी सी होगा। ठीक है, और इन दोनों के रिजल्टेंट क्या होंगे? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका होगा वी एस। और ये एंगल कितना होगा? ये वी सी है, मैं इसको बनाता हूँ, ये वी सी है, ये वी आर है, और ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। इसका स्टैंडर्ड में ऐसे ही बना हुआ है। अब मैं कुछ मैनिपुलेशन करके दिखाता हूँ और आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, अगर मैं सपोज करिए यहाँ पे मैं एग्जामिनर हूँ, मैं यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ले लेता, सपोज करिए 90 डिग्री ले लेता मैं, -90, 180 कुछ भी ले सकते हैं। जब आप इसको 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या ये इक्वेशन ऐसी रहती? ये ऐसी रहता, ये ऐसी रहता। ये चेंज होती, यहाँ पर वी आर कहाँ होता? वो 90 डिग्री पर ही होता, और ये कितने डिग्री पर चला जाता? इससे ये लैग करता है 90 डिग्री पर, तो ये 0 डिग्री पर चला जाता। 90 से छोटा 0 ही होगा ना, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सेकंड पेज। ठीक है, तो ये आई एस, आई आर वगैरह कहाँ होंगे? इस वाले फेज में होंगे। आई एस यहाँ होगा 90 डिग्री, 0 से 90, और आई आर भी यहीं होगा, आई सी भी इसी वाली डायरेक्शन में होगी। अब ये यहाँ है तो वी आर भी यहीं होगा, इसी बात है, वी आर भी आई आर की डायरेक्शन में होगा। और आई सी कहाँ होगा? वी सी कहाँ होगा? वी सी 0 डिग्री पे होगा, तो वी सी कहाँ होगा? यहाँ होगा वी सी 0 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप देखेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? वी एस होगा और ये वी सी होगा। ये एंगल फिर से थीटा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? अगर यहाँ से आप tan थीटा निकालेंगे तो लंब वी सी अपॉन वी आर ही निकलेगा, और ये एंगल नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि ये हमेशा रेफरेंस ये नहीं रहेगा, रेफरेंस चेंज होता रहेगा, और उससे आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ क्या वैल्यूज है। इसी को हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है और इस क्वेश्चन में बताया गया है एक वोल्टेज सोर्स लगा है 100 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, वी आर वी सी, 4 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, 3 ओम का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपकी एक्सी की वैल्यू है। ठीक है, एक्सी की वैल्यू 3 ओम। अब इसमें आपको फेजर डायग्राम बनाना है, और देखिए मैं कैसे, अब देखिए रेफरेंस कैसे चेंज होगा आपको ये पता चलेगा। इसमें बताया नहीं है रेफरेंस क्या है। अभी तक हम रेफरेंस क्या मान रहे थे? समान क्वांटिटी जो आपकी करंट थी उसी को रेफरेंस मान रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ चेंज हुआ है, आइए देखते हैं। पहले मैं इसका Z निकाल लेता हूँ। पहले Z क्या है? R प्लस जे एक्सएल, जानते हैं, सॉरी ये हो गया माइनस जे एक्सी होगा। ठीक है, ये भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमारी मिस्टेक। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्सी है ना, तो एक्सी माइनस जे एक्सी होता है 4 माइनस जे 3, 5। इसका अगर आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। एंगल -3/4, एंगल आ गया -36.86। तो फिर हमारा पोलर फॉर्म में जेड क्या हो गया? 5 एट एंगल ऑफ -36.86। उसके बाद मैंने यहाँ से ओम्स लॉ लगा दिया है, वहाँ से आपको आई एस निकालती है जिसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये तो आप निकाल सकते हैं। अब मैं इसका फेजर बनाने जा रहा हूँ। देखिए, फेजर हम जैसे बनाएंगे, मैं यहीं फेजर बना देता हूँ। तो फेजर बनाने में आपको सारी क्वांटिटीज लिखनी पड़ती है, लेकिन हम जनरली बुक्स में क्या करते हैं? फेजर का मतलब क्या है? आपको वी एस मिल चुका है। वी एस कितना है? 100 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो आपने वी एस, देखिए यहाँ पे आपने वी एस ड्रॉ किया होगा, और वो कितना होगा?
VS की जो वैल्यू रही होगी वो 100 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री रहेगी। और IS आपका कितना आ गया, ये आ गया, पॉजिटिव एंगल है इसलिए यहाँ से +36 प्लस लिखिए या साइन दिखाइए, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव एंगल होगा। तो ये आपका IS आ गया जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20 एट एंगल ऑफ 36.86। अब वहाँ पर आप क्या कर रहे थे इससे पहले कि वहाँ पे रेफरेंस ये था, अब रेफरेंस कुछ और है वो पता चलेगा आपको। देखिए IS यहीं पर है तो इसी डायरेक्शन में IC भी होगा और IR भी होगा ना, ये तो होगा सबको पता है। लेकिन अभी ये रेफरेंस नहीं है, अब रेफरेंस ये है VS जो बताया नहीं गया है लेकिन यही रेफरेंस है। देखिए अब VR कहाँ होगा, VR आपको पता है जहाँ पर IR रहता है उसी डायरेक्शन में VR रहता है। तो VR की कोई कुछ भी वैल्यू होगी तो उसको आप क्या लिखेंगे, उसको तो आप लिखेंगे VR 36.86। कहाँ से दूरी है, इस VS से दूरी है इसलिए 36.86 लिखा है, 0 नहीं लिखा है। उस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, VR 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है 36.86, यानी ये मुखिया है, ये आपका रेफरेंस है। ठीक है, और मुझे बताइए VC कहाँ होगा, VC को ढूंढिए। तो VC IC यहीं पर है तो IC से VC 90 डिग्री लैग करता है। लैग का मतलब किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको, किस डायरेक्शन में, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी तो VC आएगा। और VC की डायरेक्शन -90 नहीं लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से बतानी है ना कि यहाँ से। तो इसकी दूरी क्या होगी, ये वाला जो एंगल होगा ये 53.13 डिग्री होगा, तो -53.13 डिग्री हो गया। ऐसे हम किसी भी एग्जाम में ये बस VS और IS दिखाते हैं, लेकिन इस सब की आपको अगर जानकारी है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और फेजर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर VS, IS, VR, IR और VC, IC ये 6 पैरामीटर्स थे, 6 मेंबर थे घर के। इन सबको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फेजर दिखा पाएंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सिर्फ VS, IS लिखेंगे चलेगा, लेकिन अभी आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको ये सब पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी कहाँ पर है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया और क्वेश्चंस के थ्रू भी बताया। अब मैं पार्ट B लूँगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल RC सर्किट का फेजर डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए पैरेलल RC सर्किट का मतलब एक R एक C मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं और उसके अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगा है, या फिर आप करंट सोर्स भी लगा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर एग्जामिनर। ठीक है, कैसे भी आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, मैं करंट सोर्स से बता दूंगा एज इट इज। ठीक है, फिर मैंने एक बात लिखी है, मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो, अगर नहीं देखी है तो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, और उससे आपको समझ में आएगा कि देखिए समान क्वांटिटीज को हम रेफरेंस मानते हैं, जनरली ये मान के चलते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। ये मैं पहले स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं मैनिपुलेशन करके दिखाऊंगा आपको कैसे वेरी करते हैं, और एक क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आता है और वहां पर आपको क्या डाउट होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे VS, VR और VC सेम वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीमीटर लगाएंगे, जो सोर्स पे होगा वो R पे होगा, वो C पे सेम वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज का फेज भी वही होगा जो इस वोल्टेज का होगा। अब क्यों होगा VR, VC, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं उसका डेरिवेशन टाइप भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मान के चलिए VS और VR और VC का भी फेज डिफरेंस वही होगा। तो स्टैंडर्ड में क्या लेके चलते हैं, बुक्स वगैरह में कैसे फेजर बनाते हैं, वो इसको इनहेरेंट 0 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पर है। अगर ये 0 डिग्री है तो देखिए फिर मैंने इक्वेशन लिखी है किसकी, इसमें असमान क्वांटिटीज कौन सी, अनइक्वल क्वांटिटीज, करंट है IS, IR, IC, तो इनका फेजर सम, ये फेजर इक्वेशन कहलाती है, फेजर इक्वेशन कहलाती है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म इक्वेशन, रेक्टेंगुलर में लिखा है ना। देखिए इसने क्या बताया मुझे, IS बराबर है IR के, IR लिखा है हमने, प्लस J कुछ नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है IR जो करंट होती है, रजिस्टर में जो करंट जाती है वो वोल्टेज जो होता है उसके इक्वल होती है, उसमें कोई फेज नहीं होता है, वो स्पेस प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए IR आता है। IC का मतलब ये है कि ये J का ये मतलब है कि ये वोल्टेज से, कौन से वोल्टेज से, VC वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, ये लिखा है। इसके बाद अगर मैं एंगल की बात करूं, देखिए ये है पोलर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है।
अगर मैं इसमें बात करूं आई एस थीटा मैंने क्यों लिया, अगर मैं यहाँ से भी देखूं, अगर एंगल निकालूंगा तो थीटा टेन इनवर्स वी सी अपॉन वी आर आएगा, ठीक है, प्लस का वी सी सॉरी आई सी आएगा, आई सी अपॉन आई आर आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एंगल आ जाएगा, ठीक है, तो दिख रहा है आपको इसलिए थीटा ले लिया। और भी मैं फेजर डायग्राम में भी दिखा दूंगा पॉजिटिव एंगल। आई आर क्या होगा, देखिए जो वी आर होगा वही आई आर होगा, तो ये भी 0 डिग्री ही होगा। अगर ये 90 डिग्री होता तो ये 90 होता, ये 180 होता तो ये भी 180 होता, ये तो आप जानते ही होंगे, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 3 मेरा आर सर्किट देखिएगा, सी सर्किट के बारे में देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 5 देखिएगा, उस डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डिटेल में बात कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आईसी क्या आएगा, आईसी कितना होगा, आपको पता है वोल्टेज से करंट कैपेसिटर में कितने डिग्री लीड करती है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका फेजर बनाने जा रहा हूँ, देखिए फेजर कैसे बनेगा, इस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम। देखिए हमारा जो रेफरेंस है वो ये है, यानी Vs 0, तो यहाँ कहीं Vs 0 होगा और यहीं पे ये किसके बराबर होगा, Vr और Vc भी इसी फेज में होंगे, इस लाइन में होंगे, ठीक है। और देखिए आइए अब हम ये परिवार है, पूरा एक फैमिली है, इसके 6 सदस्य हैं, कौन कौन, Vs, Is, Vr, Ir, Vc, Ic। हमको 3 क्वांटिटी पता चल गई, इसीलिए हम समान क्वांटिटीज को रेफरेंस मान लेते हैं जनरली, Vs, Vr, Vc हमको पता चल गया। अब हमें 3 क्वांटिटी और ढूंढनी है, Is, Ir और ये Is, ठीक है। तो अब आपको पता है Vr यही है तो Ir यही होगा, क्यों, क्योंकि वो उसी फेज में होता है, करंट रजिस्टर में जो वोल्टेज होता है उसी फेज में करंट होती है, तो यही Ir होगा। अब बताइए कि Vc कहाँ Ic कहाँ होगा, IC VC से 90 डिग्री लीड करता है, तो यहाँ से 90 डिग्री लीड, इस VC से 90 डिग्री लीड करेगा, तो यहाँ पे कहीं आपका VC 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका, सॉरी मैंने इसको IC लिखना था मुझे, IC, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या कहलाएगा, ये IR है, ये IC है और ये IS है पूरा, ये और ये एंगल हमारा पॉजिटिव थीटा है, ये जो एंगल आ रहा है ये पॉजिटिव थीटा है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम हो गया इस RC सर्किट का, ये बनाते हैं हम स्टैंडर्ड। अगर मैं मैनिपुलेशन कर दूं, बुक्स में नहीं होता, अगर मैं मैनिपुलेशन कर दूं, इस वोल्टेज को यहाँ रेफरेंस को 90 डिग्री ले लूं, जो मैं करने वाला हूँ, -90 ले लूं, या वॉटेवर यू वांट टू टेक, आप 180 भी ले सकते हैं, 360 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये फेजर डायग्राम शिफ्ट होगा, कहीं और बनेगा, वो हम देखने जाते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये ड्रॉ कर लिया होगा आपने, देख लिया होगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर सपोज करिए, ये सबकी जरूरत नहीं है, सपोज करिए अगर ये मैं -90 लेके करता हूँ, ठीक है, या 90 जो भी आप मानेंगे, मैं -90 लेके करता हूँ, ये -90 होता, सपोज करिए -90 होगा, तो जो Vs थीटा में बना रहा था प्लस थीटा, Vr और Vc बदल जाएगा, Vr कितना रहेगा, Vr तो वही रहेगा जो, सॉरी ये Is के बारे में बात हो रही है, Is, Ir और ये Ic के बारे में, तो जो Vr का एंगल होगा वही Ir का एंगल होगा, -90। अब Ic कितना होगा, ये 90 डिग्री लीड करता है इससे, तो -90 का मतलब ये 0 डिग्री हो जाएगा, तभी तो लीड करेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फेजर डायग्राम, इसका मतलब हमारा जो रेफरेंस है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, वो -90 पर है, सब कहाँ पर है, -90, यहाँ पर है Vs और यहीं पर है Vr और यहीं पर है Vc, कितने पे, 90 डिग्री पे, -90 डिग्री पर, यहीं पर तीनों मिलेंगे। आपको पता है Vr जहाँ होगा वहीं पर आपका Vr होगा, यहाँ पे क्या होगा, Ir भी होगा यहीं पर, ठीक है, Ir Vc एंगल में होगा। अब और इससे Vc से 90 डिग्री लीड करता है कौन, 90 डिग्री लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कहीं आपका Ic आएगा, ये 0 डिग्री होगा,
ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट, मैं इनको हटा दे रहा हूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, वही आपका आई एस कहलाएगा। और ये एंगल भी क्या होना चाहिए, ये एंगल भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव ही आएगा, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये थीटा है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे बना, ये कुछ ऐसे रहा होगा, ये यहाँ पे आई सी आ रहा होगा, ये यहाँ पे आई आर आ रहा होगा, और इनका रिजल्टेंट होगा ये आपका आई एस, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 डिग्री ले सकते हैं, 90 + 90, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब मैं एक इक्वेशन में एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसमें बताता हूँ कि समान क्वांटिटी वहाँ पर रेफरेंस नहीं है, मतलब ये दिख रहा है ना आपको वोल्टेज, ये रेफरेंस नहीं होगा, कुछ और रेफरेंस हो सकता है, करंट हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको समझ आएगा। इसी ये स्टैंडर्ड तरीके से था, थोड़ा मैनिपुलेट किया तो ऐसे फेजर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो अगर ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो हमारा फेजर डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब मैंने क्वेश्चन ले रखा है, उस क्वेश्चन में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक करंट सोर्स लगाया हुआ है 10 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री का, एक आर लगा हुआ है, एक सी लगा हुआ है, एक सी की वैल्यू 1 ओम दे रखी है और आर की वैल्यू 1 ओम दे रखी है। ये वोल्टेज वी आर है, ये वी सी है, करंट आई आर आ रही है, आई सी आ रही है, टोटल करंट आई एस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी पिछले प्रीवियस केस में हमने देखा था कि हमने वहाँ वी एस ले रखा था, तो वी एस, वी आर और वी सी वो रेफरेंस हो जाता था, क्योंकि वो समान क्वांटिटीज में, बार बार कहता हूँ ना, समान क्वांटिटीज को आप क्या माने, रेफरेंस माने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखिए, और एक इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डाउट में क्लियर करूंगा एंगल के रेस्पेक्ट में, वो देखिएगा। देखिए पहले मैं इसको, हमारे पास ये परिवार मानिए, इस परिवार में 6 सदस्य हैं, कौन कौन से, वी एस है, वी एस है, आई एस है, वी आर है, आई आर है, वी सी है और आई सी है। इन 6 मेंबर को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम कहलाता है, ठीक है। इसके अब इसको हमारे पास वी एस तो दे नहीं रखा है, ना आई एस दे रखा है। अगर वी एस दे रखा होता तो वी आर और वी सी का भी पता चल जाता कि किस कहाँ पर होंगे, कहाँ लाई करेंगे। हमारे पास आई एस दे रखा है 10 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा वी एस निकाल लेते हैं, एक दो पैरामीटर तो मिल ही जाए। तो हमने वी एस निकालने के लिए हमें पहले इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, और तब हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो Z मैंने निकाला R एट एंगल ऑफ -jXc, क्योंकि कैपेसिटर में -jXc आता है, ये हो गया 1 × -j, 1 - j, यहाँ पे मैनिपुलेट किया 1 + j और 1 + j से कंजुगेट से ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ से सॉल्व करके ये आएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर j² बराबर -1 होता है और j³ बराबर j होता है। ये बार बार मैं आपसे कहता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। लेक्चर नंबर 6 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी देख लीजिएगा। रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर चेंज करना, एक्सपोनेंशियल, सब डिटेल होता है वह विद क्वेश्चन। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/2 आ जाएगा, और रूट में 1/√2 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एंगल हम निकालेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, tan इनवर्स -1/1 -45 j आ गया। इसको अगर आप समझ में ना आए, डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर नंबर 6 देखना है, रेक्टेंगुलर टू पोलर चेंज, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। ये हमने लगाया यहाँ पर क्या, ओम्स लॉ। ये आई एस कितना दे रखा है, 10 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, और ये यहाँ से निकाल ही दिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा वी एस आ गया 10 एट एंगल ऑफ 10/√2 एट एंगल ऑफ -45 डिग्री। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ फेजर डायग्राम को, और फिर आपको एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करूंगा, क्या डाउट आता है, ठीक है। तो हमारे पास दो क्वांटिटी हमको मिल गई, कौन कौन सी, वी एस मिल गई और आई एस मिल गई। इनको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गया 0 डिग्री है, और ये 90, 180, 270, 360, 0 डिग्री 90, -180, -270, -3, ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव, ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव। वी एस कहाँ पर है, वी एस आपका -45 डिग्री पर है, और आई एस कहाँ पर है, पहले आई एस जो हमारा रेफरेंस है उसी को ड्रॉ कर लेते हैं, आई एस 10 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो यहाँ पर कहीं आपका आई एस होगा कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आई एस की वैल्यू नहीं लिख रहा, एंगल ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये फेजर डायग्राम है, इसमें मैग्नीट्यूड की कोई जरूरत नहीं होती। तो आई एस यहाँ पर आ गया।
हमारा डी एस कहाँ होगा, -45 डिग्री पर, किससे, रेफरेंस से -45 डिग्री पर। तो आपने ये लिया रेफरेंस, यहाँ पर ये होगा 45 डिग्री लिखता हूँ क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज है, इसलिए एंगल ये -45 डिग्री लिखा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमको पता है कि जहाँ वी एस होगा वहीं वी आर और वी सी भी होगा, तो इसका मतलब यहीं कहीं आपका वी आर इसी फेज में होगा और वी एल भी कहाँ होगा, वी एल भी यहीं कहीं होगा, ठीक है, इसी फेज में, इसी लाइन में होंगे। जब वी आर यहीं है तो आपका आई आर भी यहीं होगा, आपको पता ही होगा। आई आर भी कितने फेज में होगा, -45 फेज में होगा। जो आई आर होगा आपका वो कितने फेज में होगा, आई आर -45 फेज में होगा। क्लियर। इसके बाद आईसी का आईसी कहाँ होगा, वी एल नहीं है, वी सी, बार बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, देख लीजिएगा। आईसी कहाँ होगा, आईसी जो है वीसी से 90 डिग्री लीड करता है, 90, इससे 90 डिग्री, तो यहाँ कहीं होगा आपका पीसी, सॉरी आईसी, कितने डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री। और ये एंगल अगर यहाँ कहाँ से नापेंगे, आईएस से नापेंगे, क्यों, क्योंकि आईएस ही फेजर है, तो आईसी कितना होगा, आईसी 45 डिग्री होगा कि नहीं। वैसे भी मैं 45 डिग्री क्यों आया दिखा देता हूँ आपको। जो Vs की वैल्यू है, ये Vs की वैल्यू यही Vc की वैल्यू होगी, तो मैं अगर Vc की वैल्यू 10/√2 एट एंगल ऑफ -45 डिग्री रखूँ और Xc की वैल्यू कितनी होती है, 1 दे रखी है, 1 एट एंगल ऑफ माइनस, इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो IC निकल आएगा, इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो 10/√2 कितना आया, 45 प्लस का -90 ऊपर जाके इन दोनों का डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा, IC निकल आएगा। तो 45 डिग्री पॉजिटिव निकल के आ रहा है, यही एंगल मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये 0 डिग्री से ही नापते हैं और ये रेफरेंस है। अब देखिए ये हो गया निकलना, ये फेजर डायग्राम हो गया इस सर्किट के। सारे छह जो पैरामीटर्स हैं, परिवार के सारे सदस्य ड्रॉ हो चुके हैं, यहाँ पर ये फेजर डायग्राम बन गया। अब एक बहुत बड़ा डाउट है जो ऑब्जर्वेशन से मैंने निकाला है, वो क्या डाउट है कि मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि रेफरेंस कुछ भी हो सकता है और सोर्स का एंगल भी कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन क्या होता है, जब भी आपको ये बताया नहीं गया कि सोर्स का एंगल क्या है, तो आपको उसको इनहेरेंट 0 डिग्री माने। गेट का 1994 का क्वेश्चन है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें ये क्वेश्चन इनहेरेंट माना गया कि 0 डिग्री पे, वरना वो सवाल कुछ चेंज हो जाएगा, बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होता, अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो जनरली लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का मतलब मैं बना देता हूँ, अगर ये 90 डिग्री होता, सपोज करिएगा, ये हटा देता हूँ मैं, अगर ये 90 डिग्री होता आईएस हमारा, तो हमारा Z तो यही रहता, Z की वैल्यू कितनी आई थी, Z की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आती है, 1/√2 -45 डिग्री आ, तो Z की वैल्यू तो यही होती, Z यहाँ पर रखते हैं हम -45 और इसको ये कितना रहता, 90 हो जाता, तो हमारी VS की वैल्यू +45 आ जाती है, ठीक है, +45 आ जाती VS की वैल्यू और IS की वैल्यू इतनी है। तो हम इसको जब ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे फेजर डायग्राम बनाते देखिएगा और डाउट देखिएगा क्या डाउट है। हम लोग IS कहाँ रखते हैं, IS फेजर यहाँ पर है, यहाँ कहीं IS होता 90 डिग्री पर, 0 से 90 डिग्री पर यहाँ कहीं हमारा फेजर होता, और VS कहाँ होता, VS यहाँ कहीं होता, यहाँ से 45 डिग्री पर, ये VS है, 45 डिग्री पर ये हमारा VS होता, ठीक है। अच्छा, और हमारा इसी डायरेक्शन में कहीं क्या होता, VR और VL भी इसी डायरेक्शन में होते, वो भी 45 डिग्री फेस पे होते। इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता, IR भी होता, क्योंकि जहाँ VR रहता है वहीं IR रहता है। और VC से IL कहाँ, IC कहाँ होता है, 90 डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री IC लीड करता है। अब डाउट ये था कि इस एंगल को हम 135 लिखें या फिर IC को 45 डिग्री लिखें, क्यों, क्योंकि अभी प्रीवियसली देखा था जब ये 0 डिग्री था तो आपने जो एंगल नापा था वो 45 नापा था पॉजिटिव IC को, ठीक है। या फिर आपने IL आया जो ये यहाँ पर वैल्यू ली थी, कौन सी वैल्यू ली थी, प्रीवियस VS जो लिया था -45 डिग्री पर लिया था,
तो आप यहीं से एंगल नाप रहे थे। इसका मतलब रेफरेंस तो ये है, तो इसको 45 डिग्री लिखना चाहिए, ना कि IC 135। और इसको, इस वाले IR VR VC को और VS को -45 लिखना चाहिए। लेकिन ये लिखा क्या है, 45 लिखा है। IR भी इसका 45 -45 होना चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन इसको हम 135 ही लिखते हैं, क्यों, बताता हूँ। उसका रीजन ये है, अब मैं IC आपको निकाल के दिखा देता हूँ। VC की वैल्यू क्या होगी, जो VS की वैल्यू है 1/10/√2 एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। और XC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 एट एंगल ऑफ -90। इन दोनों का डिवाइड कर देंगे हम तो क्या निकल जाएगा, IC निकल जाएगा। और IC की वैल्यू कितनी आएगी, 10/√2, ये -90 ऊपर आके 135 आ जाएगा। तो IC हमारा 135 आ गया। और ऐसे ही IR आप निकालोगे, IR अगर आप निकालते तो यहाँ पे सिर्फ 1 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री होता, तो ये 45 डिग्री ही आता, 45 डिग्री आता अगर IR आप निकालते तो। इसका कहने का मतलब ये है कि ये IC 135 पे आ रहा है, ये 45 डिग्री पे आ रहा है, क्यों, जबकि आपका जो रेफरेंस है वो IS, आप बार बार कह रहे हैं ये रेफरेंस ये है। तो बेटा ये मान के चलो कि जब 99.99% केसेस में आपको सोर्स का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री ही मिलेगा इनहेरेंट, और नहीं दे रखा तो 0 डिग्री मानो। लेकिन अगर फिर भी अगर एंगल दे रखा है, या 10 कोई साइन की टर्म में लिख दिया कि फेज 30 डिग्री है, या 30 डिग्री लिख दिया, 40 50 कुछ भी लिख दिया, फेजर तो सही यही बनेगा। लेकिन जो एंगल लिखा जाएगा वो 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा, ये आप याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा डाउट है, याद रखें। तो मैं इसका ऐसे ही नोट करके लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना, मैं इसको स्केप नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। तो आप एक नोट करके पॉइंट लिख लें कि जब भी एंगल VS का एंगल और IS का एंगल या सोर्स का एंगल 0 डिग्री ना हो, कोई थीटा हो, कोई भी थीटा या प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, तो आप ध्यान रखेंगे जो ये तो रेफरेंस ही हो जाएगा, ये रेफरेंस ही हो सकता है, रेफरेंस होगा, बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम रेफरेंस होगा, जहां से एंगल नापे जाएंगे, सुप्रीम रेफरेंस नया वर्ड लेके आया हूँ, वो 0 डिग्री से ही नापना। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि डाउट ना हो, बार बार ये डाउट होता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ें बता दी।